क्या करने वाले हो रे? हम चुप। हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा गलती होगा कि तुमको मैडम सर बना के यहाँ ले आए। लेकिन आज तुमने ना अपनी सारी हदें पार की है और मिला माते हम तुमको बता रहे हैं। अरे क्या रे, तुम लोग मेरी बात को इतना काहे के लिए सीरियसली ले रहे? मजाक किया ना मैंने डार्लिंग, मेरे को छोड़ देना प्लीज, हो गया, मैं नहीं करेंगी कभी ऐसा, प्लीज छोड़ दे। शुरू करूं मैडम? बिल्कुल। दूसरों का बैंड बजाती है ना ये, जब इसका बैंड बजेगा ना तो इसको पता चलेगा कि कैसा लगता है। करो शुरू। ए क्या करो, क्या शुरू करने वाले? ये क्या कर, ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? आपको पंख लगा रही हैं कि जो आप इतना फुदक रही हैं? नहीं 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 मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो, नहीं नहीं मेरा फेफड़ा मारेगा, मेरे को छोड़ दो। सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे भाई ये हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड में वाट लगा देगी मैं तुम सबकी। इसको टकले का सच बता दिया ना अभी तो तुम लोग की नौकरी भी जाएगी, ये थाना भी बंद होएगा। बोलो, बोल दो सच। तुम आई तो कुछ नहीं बोलोगे? सर 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 आप टेंशन मत लीजिए, ये जो देख के अजीब लग रहा है ना, वो हम यहाँ पर एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहीं पढ़ा है करिश्मा सिंह ने कि हाथ पैर बांधकर गुदगुदी करने से ना ऐसे मेमोरी में शॉक लगता है और उससे याददाश्त वापस आती है। बस वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मुझ पर। खैर कोई बात नहीं। करिश्मा सिंह यहाँ आइए आप। जी 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 सर। जय जय जय, हमें जाइए करिश्मा सिंह। जी सर। हम सब जानते हैं, जब आपको पता था कि उनकी याददाश्त चली गई है तो हसीना मलिक को पार्क में भेजने की आवश्यकता क्या थी? इस मामले में देखा जाए ना तो हसीना मलिक से ज्यादा गलती आपकी है। शाम तक अनशन खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो आप सभी लोगों का सस्पेंशन लेटर हमारे टेबल के ड्रॉवर में रखा है, बस साइन करने की आवश्यकता है। समझ गई आप? मेरे को इज्जतदार जिंदगी जीनी है जैसे हसीना मलिक जीती थी। अभी देख क्या करती है ये उर्मिला महादेव म्हात्रे। आपको इस उर्मी की नकेल कस के रखनी पड़ेगी, वरना एक दिन हम सबको मरवा देगी। चेता रहे आपको। हम ही हैं SHO हसीना मलिक। वही तेवर, वही स्टाइल लगता तो मैडम सर ही है। टकलिया बोलती है। देखा क्या बोलती पब्लिक, क्या बोली थी मैं कि फोन पे रिकॉर्डिंग वाला आइडिया एक नंबर था ना कमाल। कमाल, बवाल बवाल बवाल। क्या आइडिया है, मतलब उर्मिला का आवाज रिकॉर्ड करने का, मुझे कॉल करके उर्मिला का आवाज उनको सुनाने का। वाह ग्रेट आइडिया। मतलब तुम्हारा दिमाग और मैडम सर का दिमाग एकदम जेरॉक्स कॉपी। हाँ हाँ, अरे वो तेरी हंटर वाली की शक्ल देख के क्या मजा आया रे मेरे को। हाँ देखा देखा, इतना सा हो गया तो चेहरा, सबके चेहरे से तोते उड़ गए थे। बट आई हैड वन क्वेश्चन, ये गुलजार साहब की इतनी हेवी भारी ये शायरी कहाँ से आई? यार सच्ची बताऊं ना तेरे को तो मेरे को भी नहीं मालूम रे। उस वक्त अपने आप मुंह से ऐसे शेर निकल गया। और मेरे को क्या लगता है मालूम है, वो ट्रेनिंग के टाइम पे जो इतना हसीन दिलरुबा का ट्रेनिंग लिया था, वो गुलजार बिलजार पड़ा था बैठ के, हो सकता है सही टाइम पे सही शेर याद आया, मैंने चिपका डाला। Maybe. I had another question. कितने सवाल रे तेरी। ये आखिरी है। मतलब तुम्हें कैसे पता मैडम सर चाय में आधा चम्मच चीनी लेती है? क्या बात कर रहा है? मैडम सर आधा चम्मच चीनी वाली चाय पीती, ये बात मेरे को मालूम नहीं थी। हाँ ये मेरे को भी थोड़ा सा खटका। मेरा तो ऐसे ही मूड किया थोड़ा कम थी चीनी वाली चाय पीने का, इसके लिए मैं बोली। ओह इसका मतलब कुत्ता, तुक्का। लेकिन इसमें से ये सब मान जाएंगे? सच्ची बोलूं ना, मेरे को नहीं लगता इतनी आसानी से मानेंगे। ये और फालतू की चीजें करेंगे, टेस्ट बीस्ट लेंगे मेरा पता लगाने के लिए कि मैं हसीना मलिक है कि नहीं। पण मैं भी जड़ीली मूली है। कौन है? जड़ीली मूली। जब तक पेट में जाकर ऐसा खलबली नहीं मचाती ना, तब तक हार नहीं मानेगी। इन सब को यकीन दिलाकर रहेगी कि मैं है हसीना मलिक। जब यकीन हो जाएगा ना, उसके बाद बोलेगी सॉरी मैं तो झूठ बोल रही थी। हाँ हाँ, अरे तभी तो उन लोग को यकीन होएगा ना कि अब मैं हसीना मलिक बन के परमानेंटली इधर रहने के लिए तैयार हो गई है। ओह व्हाट अ ब्यूटी विद ड्यूटी विद टी।
यही वो लड़का जिसने हमारे घर में घुसकर हमारा महंगा मोबाइल चुरा लिया इसने। निकाला ससुरा मोबाइल निकाला। ससुरा अबे किसका आईडी लेके घूम रहे हो बे? कौन हो तुम? अमित के बच्चे ने चीता पे चोरी का इल्जाम डालकर अरेस्ट करवाया और बुलबुल पांडे को चीता के पास आईडी मिला है। किसका? इसका। अल्लाह, बस अब बहुत हो गया। अब हम मोती को बुलाएंगे, वही सब ठीक करेगा। मोती कौन, आपकी गाय? अरे मोती किसी गाय का नाम नहीं होता। हाँ। मोती कुत्ते का नाम होता है, कुत्ते, समझे? अब हमारे थाने की केस सॉल्व करेगा कुत्ता मोती। बिल्लू चुप चुप रहो। मोती बहुत बड़े वास्तु विशेषज्ञ हैं। अच्छा। बहुत नाम है उनका। बस एक बार वो आए, हमारा थाना देखे, थाने का वास्तु दोष निकाले, सब ठीक हो जाएगा। मनहूसियत को भगाने के लिए इतने बड़े आदमी को बुलाने की क्या जरूरत है पुष्पा जी? इस स्याह रात के नरभक्षी निशाचर को निकाल दीजिए। चंडाल बनकर जो बैठा हुआ है थाना के नक्षत्र पर, सब ठीक हो जाएगा। निकाल दीजिए इसको। माँ, सबसे बड़ा पनौती तो ये है निठल्ला। अरे ये हमारे थाने के कुंडली में बैठी बदकिस्मती की फफूंदी है ये। इसको आउट करो, आउट आउट ये आउट। भोंक दे, अब भोंक दे। थाने की एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। अब डीएसपी सर को ही ले लीजिए। उन्होंने बोल दिया ये अनशन शाम तक खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा? मतलब हम सबकी नौकरियां तो चली जाएंगी ना। एक तो डीएसपी सर का मुझे समझ में नहीं आता। इतने बार उन्होंने धमकी दी है ना कि थाना बंद हो जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। अब तो मुझे खुद भी शक होने लग गया है कि मैं नौकरी पर हूँ भी कि नहीं। वेरी ट्रू। का वेरी ट्रू? तुम कौन सा एसएचओ ऑफिसर बैठा हुआ है वेरी ट्रू? भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब तो बस एक ही तरीका है का, जो गड्ढा खोदा है उसे भरना पड़ेगा। कैसे? हाँ, माफी मांगकर। वाह, कर लो बात। तुमको लगता है जो आंदोलित अवस्था में लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं तुम्हारी माफी से मांग जाएंगे वो? हाँ, सिर्फ माफी मांगने से नहीं, माफी मांगने के साथ साथ हमें ऐसा भी कुछ करना होगा, हमें ऐसा कुछ देना होगा उन्हें जो वो चाहते हैं। क्या? इंसाफ। ये कैसे मिलेगा? असली गुनहगार को सामने पेश करके। देखो ऐसा है कि अब अगर तुमने हसीना मैडम की स्टाइल में हमारे आगे स्टाइल मारी ना, तो हमारा दिमाग ना घूम जाएगा, और बहुत घुमा हुआ है अभी। ये एक मिनट, मैं हसीन दिलरुबा जैसे बोली क्या? हाँ। अल्लाह, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहे। कभी कभी मेरे को ही नहीं पता चलता, पता है कि कब हसीना मलिक मेरे अंदर गेस्ट अपीयरेंस मार के चली जाती है। ये महतारी सुन, तू ना कुछ ऐसा जंतर मंतर फूक मेरे ऊपर, कुछ ऐसा झाड़ फूक करा, नहीं तो क्या पता असली हसीना मलिक की आत्मा मेरे अंदर घुस गई तो। हाँ पुष्पा जी, कर दीजिए ना, वैसे भी आप ये सब में एक्सपर्ट हैं। बक नहीं नहीं, मगर वैसे भी ना हम बहुत माहिर थे नजर उतारने में। पता है लल्ला के पप्पा को भी ना हमेशा किसी की नजर लगती थी और हम ही उनकी नजर उतारते थे। हम अभी नजर उतारते हैं। हाँ? कहाँ जा रही है? नजर उतारने जा रही हैं। आ गई माँ, वापस आ गई। ये देखो, देखो अच्छे से देखो। बाप रे बाप, नरक से चंडाल उतार रही हैं। देखो क्या कर रही हैं। अरे माफ कर दो बिल्ले, वो नजर उतार रहे थे ना, तुम बीच में आ गए। हम क्या करें फिर? लेकिन माँ नजर उतार रही हो तो आँख बंद क्यों की? अब खोल के करो, नहीं तो दूसरी आँख भी। एक सेकेंड, अगर आप में मैडम सर की आत्मा आई है तो ये भी बता के गई होगी कि वो लव लेटर वाले को कैसे पकड़ना है। लव लेटर वाला तो अपने आंखों के सामने ही चल। समझ गए, सब समझ गए। आज फिर से इस महिला पुलिस थाने को हमारी जरूरत आन पड़ी है। हमारे बिना केस सॉल्व नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। क्या करना है? बस लव लेटर लिखने वाली की एक्टिंग करनी है ना, हो जाएगा। ऐसी एक्टिंग करेंगे, ऐसी एक्टिंग करेंगे कि वहां मौजूद सारी महिलाओं को ऐसा लगेगा कि हम पैदाइशी छिछोरे, कमीने, लोफर, लफंगे इंसान हैं। बस आप देखते जाइए हम क्या करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ सीखना है अभिनय, तो हम तुम्हें थोड़ी मदद कर सकते हैं। ओवर एक्टिंग मत करना। वहाँ बिल्कुल
जरूरत नहीं, लखनऊ के मनोज वाजपेयी हैं हम। समय 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 के अनुसार गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो चलो मोरपंख, हड़ताल रोक कर आते हैं। मोरपंख पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय। हसीना मलिक। शांत 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 हो जाइए। देखिए, हम यहाँ आप सबसे माफी मांगने आए हैं। हम आपसे बिल्कुल सच कह रहे हैं कि हमारी मंशा बस इतनी ही थी कि हम इस लड़के से एक दोस्त की तरह उसकी उम्र पे आकर एक अच्छे से उसको सही गलत सब कुछ समझाने की कोशिश करें। हमारा और कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आप सबसे माफी मांगते हैं और हम बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। और एक चीज, हमने असली गुनहगार को पकड़ लिया है। ये है वो आदमी जिसने रश्मि को वो लव लेटर लिखा था। रॉबिन बेगुनाह है, ये है असली गुनहगार। तेरी वजह से मेरे बेटे का नाम बदनाम हुआ। मारो उसे। आई एम सॉरी मैम, वो क्या करूँ, माँ हूँ ना, इसलिए जब बेटे पे आई तो ओवर रिएक्ट कर बैठी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मैम। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मैम, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। अब देखिए ना, आज उस अमित ने मेरे बेटे पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया है, कल को कुछ और भी करेगा। जब तक वो अमित उस पार्क को अपनी प्रॉपर्टी मानता रहेगा, तब तक वो उसे पर्सनल बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा मैम। कभी वो अमित इस पार्क की ज़मीनें खुदवा देता है, कभी यहाँ पानी भरवा देता है, और कभी वो खुद ही चेयर डालकर उस जमीन के बीचों बीच बैठ जाता है ताकि बाहर कोई भी बच्चा आकर इसमें खेल ना सके। मैम, जब तक आप इस प्रॉब्लम का इलाज जड़ से नहीं करेंगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैम। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और अब ऐसा ही होगा। हम हमेशा से कहते आए हैं कि बीमार पेड़ का इलाज उसकी जड़ से होता है, पत्ते छांटने से नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, जो सही होगा हम वो करेंगे जरूर। थैंक यू मैम। नहीं, आपको किसने कहा था एक्टिंग में पुष्पा जी को फॉलो करने के लिए? नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़ा बैलेंस परफॉर्मेंस करते हैं ना, पुष्पा जी की तरह जैसे वो करती हैं। वैसे एक काम करो, ये ले लो पैसे और डॉक्टर के पास चले जाओ, उनको अच्छे से दिखा दो। लेकिन माँ, मुझे लगता है ना, जिस तरह से इसको कूटा गया है ना, इसको तोड़कर वापस बनाना पड़ेगा। हैं? क्या हुआ क्या दोस्त? कुछ बोलना चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, मुझे बताओ क्या बात है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, एक बार मुझे बताओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा पाताल, अस्पताल। बताओ बताओ, बोलो बोलो मेरे भाई, बोलो, बिना बोले मत निकलो, बोलो। इसे 1000 और दे दो संतू। ठीक है, पुष्पा जी के पैसे थे, ये ले लो। ले 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 ले, कैसे थरथरा रहा है। माओ, अक्ल के खुर्चे, पैर पे खड़े उसके रोएगा नहीं क्या? हटो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और इसे लेकर जाओ, उसको दिखाओ, जाओ। सॉरी, अस्पताल चल, ये पैसे भारी हो जाएंगे, मुझे दे दे। वो सब तो ठीक है, मगर ये लव लेटर असल में लिखा किसने था? और कौन लिखेगा? मेन विलन कहानी का अमित कुमार। और कौन? मतलब बच्चों का खेल बंद कराना चाहता है, सब अपनी चलाना चाहता है वो, उसने ही लेटर लिखा है, समझो हमारी बात को। अब हमें ना उसको रंगे हाथों पकड़ना है बस। अब इस केस में हमारा साथ सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है और उसका नाम है लकी पाजी। लकी, अरे मैडम जी, अब लकी खेलेगा पार्क में क्रिकेट। अरे हम भी तो देखे कौन मारा के बिगाड़ लेता है। लेकिन थोड़ा आराम से जीते, क्योंकि ये जो अमित कुमार है ना, बहुत शाना चीज है, समझ लो हमारी बात को, बहुत तेज है ये, तो थोड़ा जो भी करोगे आराम से। अरे मैडम जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, सारी टेंशन भूल जाओ, लकी है ना, सारा काम संभाल लेगा, है संतू जी? चीते, हाँ, ये उर्मिला की आईडी है, अपने पास रख ले। करिश्मा मैडम ने ली थी और मुझे दी थी कि वो वापस मुंबई ना भाग जाए, मुझसे गुम ना हो जाए, इसलिए तुझे दे दिए, तो प्लीज संभाल के रखना, ठीक है?
और क्यूट लग रहा है। संजय जी सतबीर बॉल वहाँ टिप्पा खाना चाहिए, मार भी आराम से। हेलो, हम बॉल डालेंगे और पहले बॉल में विकेट लेंगे। बैट पे ना लगा, अरे बैट पे ना लगा, इससे किससे आउट दे दूं मैं बैट पे। एक मुसीबत टली नहीं, दूसरी आ गई। पहले वालों के कल ठिकाने लगाई तो ये लौंडे आ गए, अपने बाप का पार्क समझ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से आकर यहीं खेल रहे हैं। इनका भी इलाज करना ही पड़ेगा। एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, अगर पिछली बार की तरह वो लव लेटर वाला आइडिया निकाला ना, तो बता रही हूँ मैं, सोफे पे नहीं बैठूंगी। अरे तू दिन भर खड़ी रहोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम पर बैठूंगी और उठूंगी भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे आइडिया हैं। ये कुछ भी करे, कितना भी चिल्लाए, चिकम चिल्ली करे, कैसे भी खेले, कुछ बोल ही नहीं रहा है सब। सब हेलो, फिर हम क्या करें? क्या बोल रहा है तुम? ठीक से बोलना, ठीक से बोलना, तुम कौन सुन रहा है सब? अबे हम कैरेक्टर में है ना। ठीक है बिलोटे, सुन, एक तो ना हलवा बॉल डाल हमको है, हम ना बॉल को भीतर मारते हैं, उसके बाद से पक्का बोलेगा वो। हम हलवा काम नहीं करते हैं। नहीं करता? ठीक है, तो हम एक मेहनती काम कर देते हैं, करिश्मा मैडम को फोन करते हैं। अभी हम भारी काम करते हैं। चल, तब देखो करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम। चल चल, बॉलिंग कर, करिश्मा बॉलिंग कर। लड़को बॉल लेकर आओ। निकल, बॉल तो नहीं मारा है, तू लेके आ, चल। अरे अभी गेम के बीच में रूल ना बदलो, पहले तय हुआ था फील्डिंग टीम बॉल लेकर आएगी, जहाँ पर चल लेकर आ। ये रूल नहीं चाहिए हमें, तूने मारा है, तू लेके आ, चल। ठीक है, मैं लेके आ रहा, मैं लेके आ रहा, रुक जा अभी, रुक जा। रहता हूँ, मारा बॉल ऊपर को चला गया, जाकर ले लूं के। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बॉल भी तुम्हारी है, घर भी तुम्हारा है, जाओ ले लो। धन्यवाद चाचा, रोम रोम। अरे क्या बात हो गई सर जी, क्या गलती हो गई हमारे से? दरोगा जी, यही वो लड़का जिसने हमारे घर में घुसकर हमारा महंगा मोबाइल चुरा लिया इसने। का बे ससुरा, हमरा एरिया में आके चुहलबाजी करो, नाम नहीं सुना हमरा? ससुरा उल्टा लटका के बक्कल उखाड़ देंगे तोहरा शरीर का। हैं? का नाम है तारा? अरे चितचोर नाम है हमारा। नाम में भी ससुरा चोर। सर जी, हमने चोरी वोरी ना करा। क्या सबूत है थारे पास जो इंस्पेक्टर बुला लिया तुमने? मैं बताती हूँ सबूत। यहाँ लगा है सीसीटीवी कैमरा, तेरे आने और जाने का ना सब कुछ रिकॉर्डेड है यहाँ पे। और कौन सबूत चाहिए? हैं? निकाला ससुरा, मोबाइल निकाला। सर जी ऐसी बात ना, हम चोर वोर ना, बड़े सभ्य खानदान से रिश्ता रखे हम। अरे इतना सभ्य खानदान से हाँ, तो हमको मोबाइल दिखा दो, कहाँ रखा है? कौन सा जेब में है? ई का है? कौन सा फोन है? सर जी हमारा वॉलेट है। अब वॉलेट है तो सर जी हमारा अब किसका आईडी लेके घूम रहे हो बे? कौन हो तुम? क्या कर रही हो तुम? अरे मेरे को ना पक्का यकीन है कि इधर किधर तो मेरे अंदर ना हसीना ऐसा घुस जाती है, मस्त ऐसा मेरे दिमाग में फुलटू ऐसा आइडिया चमकता है। फिर कौन सी जगह है वो मेरे को पता लगाने का है। ए मातारी, मातारी उठना, हटना जरा, मेरे को इधर चेक करने दे। देखो, तुमको जो करना ना कहीं और जाके करो, हमें बख्श दो, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। जाओ। अच्छा सुनिए, आप वहाँ पर ट्राई मत कीजिए, यहाँ पे आके ट्राई कीजिए, क्योंकि सारे अच्छे वाले आइडियाज मुझे यहीं पर आते। लकी टेबल है, आइए। सिंगाड़े एक नंबर बात बोली, हट।